गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्तमान में सभी लोग घरों पर हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। आगे भी हमें सुरक्षित रहना है और स्वस्थ रहना है। सभी लोग, सभी उम्र के लोग वर्तमान में लक्ष्मण रेखा का अच्छे से पालन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो पेट है, हमारा जो पेट है वो लक्ष्मण रेखा से बिल्कुल बाहर निकल आए। क्योंकि घर पे रहते रहते हमारा जो मील पैटर्न है सभी लोगों का बदल चुका है। मील पैटर्न में सभी लोग, पहले ये था कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर था, लेकिन अभी एक्स्ट्रा इन बिटवीन स्नैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और खाने के अंदर फ्राइड फूड का काफ़ी ज़्यादा प्लस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान लक्ष्मण रेखा का में रहते हुए कहीं हमारा पेट लक्ष्मण रेखा से बिल्कुल बाहर ना निकल आए। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। बिकॉज वर्तमान में भारत में करीब 7.5 से 8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। और काफ़ी समय से सभी लोग मेडिसिन के ऊपर है, डाइट कंट्रोल के ऊपर है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर है। लेकिन 21 मार्च से राजस्थान में जो लॉकडाउन चल रहा है, प्लस साथ में संपूर्ण भारतवर्ष में भी लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन की वजह से सभी पब्लिक पार्क्स, सभी गार्डन, सभी जिम, स्पोर्ट्स क्लब और योगा क्लासेस सभी बंद है। तो इस दौरान हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल जारी रखना है, उन्हें बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। बिकॉज हमारी फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके मन में लगातार डर, चिंता, भय और घबराहट जैसी समस्याएं आ रही हैं। कारण रोजाना न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर कोरोना इन्फेक्शन की रेट सबसे ज़्यादा है और साथ में केस फैटिलिटी रेट भी डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा है। डेफिनेटली जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, या डायबिटीज़ के साथ में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या डायबिटीज़ के साथ जो पेशेंट किडनी पेशेंट्स हैं, या डायबिटीज़ के साथ में जो किडनी पेशेंट्स हैं साथ में डायलिसिस के ऊपर हैं, ये सारे के सारे जो पेशेंट्स होते हैं ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं। इनके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना या रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स को सावधानी और सतर्कता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जरूरी है कि वो अपने ब्लड शुगर के लेवल्स को अंडर कंट्रोल रखें। दूसरे, अपना खान पान के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल रखें। और तीसरा, नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज और योगा एंड मेडिटेशन घर पे रह के ही करें। तो आज का जो टॉपिक है कि डायबिटीज़ केयर एट होम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो वर्तमान में ओरल ड्रग्स के ऊपर हैं या साथ में इंसुलिन के ऊपर हैं या डाइटरी कंट्रोल के ऊपर है, ऐसे लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी मेडिसिन या जो भी दवाइयाँ डॉक्टर्स ने उन्हें प्रिस्क्राइब करी है उन्हें एज इट इज़ लेना है। उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह के। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या क्या करते हैं, घरों पर है तो एक समय मेडिसिन लिया और एक समय मेडिसिन को अवॉइड किया, या एक टाइम इंसुलिन लिया, 2 टाइम के इंसुलिन को अवॉइड कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपनी मेडिसिन को जिस तरह से डॉक्टर्स ने हमें एडवाइस करी है उसे उसी तरह से लेनी है। उसमें किसी भी तरह की भूल चूक बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी डाइट के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखना है। बिकॉज अभी हम लोग सभी लोग लॉकडाउन के दौरान 24 घंटे सभी लोग घरों के ऊपर है। तो जो आपका जो मील पैटर्न है बेसिकली पहले वाला ही रखना है कि खाने के अंदर 3 ही मील पैटर्न रखने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अगर बीच में भूख लगती है तो हल्का फुल्का एक्स्ट्रा स्नैकिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्नैकिंग के अंदर आप सभी लोगों को लो लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेना है। क्योंकि वर्तमान में ज़्यादातर लोग हाई कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फ्राइड खाने का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो ब्लड शुगर के लेवल्स हैं उनमें काफ़ी सारा उतार चढ़ाव है। और साथ में उनके वजन में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। प्लस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी डाइट को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। तो डाइट में हम क्या ले सकते हैं? तो डाइट में हमारा खाना सब बिल्कुल वही रहेगा। ब्रेकफास्ट के अंदर जहाँ तक हो सके लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट को अडॉप्ट करें। लो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जिनमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है या जिनको खाने से ग्लूकोज के लेवल बहुत ज़्यादा कम बढ़ते हैं।
तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है जो चीज पानी में डालने पर लेट डिजोल्व होती है, धीरे धीरे करके घुलती है, वो ग्लूकोज के लेवल को स्लोली स्लोली बढ़ाती है या एक साथ एब्रप्टली बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती है। और जो चीज पानी में डालते इजीली डिजोल्व हो जाती है, इजीली घुल जाती है, उसकी वजह से हमारे जो ब्लड शुगर के लेवल्स है वो एब्रप्टली राइज हो जाते हैं या एक साथ बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या सोलबल कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से पदार्थ आते हैं? उसमें चीनी, गुड़, शक्कर, बूरा, मिठाई, उसके अलावा शरबत, उसके अलावा वाइट शुगर, वाइट फ्लोर यानी मैदा से बने हुए आइटम्स, प्लस वाइट राइस। ये जो है पानी में डालते ही इजीली डिजोल्व हो जाते हैं और हमारे ग्लूकोज के लेवल को एब्रप्टली बढ़ाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इनकी जगह हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जो है बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आती है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं घर के ऊपर। 2 ग्लास ले सकते हैं, एक ग्लास में हम मैदा को डालिए या चीनी या बूरा को डालिए, जैसे ही डालेंगे डालते ही पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल ओपेक हो जाएगा। दूसरी तरफ जब आप पानी के अंदर जौ को, बाजरा को या मक्का को या ज्वार को डालेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी समय बाद भी पानी का कलर बिल्कुल पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट रहता है, बिकॉज ये धीरे 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 करके घुलते हैं और ग्लूकोज को लेवल्स को एक साथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते हैं। तो आप डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ में हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरा सलाद और फल, इनको खाने में ले सकते हैं। कुछ फलों को छोड़कर, किन फलों को छोड़कर? जिन फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा है उनको आप खाने में अवॉइड करें, उनको बिल्कुल भी नहीं लें। उनमें कौन सी चीज़ें हैं? उनमें खजूर है, अंजीर है, मैंगो है, चीकू है, इनको आप खाने से बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है। इनकी जगह आप दूसरे फल खाने में ले सकते हैं। एप्पल, संतरा, मौसमी, कीनू, कीवी, अनार, अमरूद, नाशपाती या खाने में, या तरबूज या आप खाने में ले सकते हैं। दूसरा दही और दही से बने प्रोडक्ट्स आप खाने में ले सकते हैं। दही भी ले सकते हैं, दही का वेजिटेबल रायता या फ्रूट रायता भी ले सकते हैं, और पनीर भी खाने में ले सकते हैं, साथ में टोफू भी ले सकते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो खाने के अंदर चिकन या फिश ले सकते हैं। मटन थोड़ा सा अवॉइड करें या कम मात्रा में लें, बिकॉज रेगुलर मटन खाने से कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ जाते हैं, ग्लूकोज के लेवल से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आता है। और तीसरा ये है कि जहाँ तक हो सके आप ब्रेकफास्ट और लंच को हैवी करें और डिनर को लाइट करें। दूसरा है कि डिनर जो है कोशिश ये करें कि बिफोर सनसेट लें या मैक्सिमम बिफोर 8 o'clock उसे आप फिनिश करें, ताकि जब आप सोने जाएं तो इस दौरान आपका जो सोने और रात तक खाना खाने का जो बीच का जो ड्यूरेशन है करीब 2 से 3 घंटे के आसपास रहे। अब ऐसा नहीं है कि आप लेट खाना खाएं और सीधा बेड पे चले जाएं, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स भी बढ़े और साथ में आपका वेट बढ़ने की संभावना भी रहे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेकफास्ट को अर्ली मॉर्निंग करें, बिटवीन 8 to 10 के बीच में कर सकते हैं। लंच आप 12 से 2 के बीच में करें, और जहां तक हो सके डिनर को 6 to 8 के बीच में रखें, जिससे आपका मील पैटर्न बिल्कुल संतुलित रहे और आपका वजन बिल्कुल भी नहीं रहे। बहुत सारे लोगों को सवाल ये भी रहता है कि मुझे थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो क्या मैं ड्राई फ्रूट्स खाने में ले सकता हूँ? जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स आप खाने में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं। हाँ, पिस्ता उन लोगों को छोड़कर जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज पिस्ता जो होता है वो सॉल्ट कोटेड होता है, तो उसकी वजह से कई बार हमारा ब्लड प्रेशर शूट होने की संभावना रहती है। तो उसकी जगह आप खाने के अंदर बादाम ले सकते हैं या अखरोट ले सकते हैं, इन्हें आप इजीली ले सकते हैं, और चाहे तो सूखा भी ले सकते हैं, पानी भिगो के भी ले सकते हैं। ओवरनाइट सोप बादाम या अखरोट ले सकते हैं। तीसरा उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी वर्तमान में लॉकडाउन की वजह से हम लोग गार्डन में वॉक नहीं कर सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब में नहीं जा सकते हैं, या योग क्लासेस में नहीं जा सकते हैं, या जुम्बा के लिए नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वॉक गार्डन में ही होती है या पब्लिक पार्क्स में ही होती है, वॉक को आप घर पे भी कर सकते हैं। आजकल सभी लोगों के पास में फिटनेस बैंड है, तो मैं ये कहता हूँ कि घड़ी की जगह फिटनेस बैंड को सुबह उठते ही पहन लीजिए, और सुबह से लेके रात को सोने तक जितने आप स्टेप्स चलते हैं वो सारे के सारे आपके फिटनेस बैंड में आ जाते हैं। अगर आपके पास में फिटनेस बैंड नहीं है तो वर्तमान में अभी सभी लोगों के पास ऑलमोस्ट एंड्रॉयड फोन्स हैं। एंड्रॉयड फोन्स के अंदर आप फुट स्टेप्स कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर ये आता है कि आप दिन भर में कितने कदम चले। जैसे आप सुबह उठते हैं, मोबाइल को अपनी पॉकेट में डाल लीजिए या अपने कोई भी कैरी करने का उसमें डाल लीजिए, तो जैसे ही आप चलेंगे तो जितने कदम आप चलेंगे सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे। और दूसरा, आपने दिन भर में कितनी कैलोरी बर्न करी वो भी उसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा।
बिकॉज रोजाना 8 से 10,000 फुट स्टेप्स कदम चलना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बिकॉज अभी हम घर में चल सकते हैं, जिनके घरों के अंदर लिफ्ट लगी हुई है वो लिफ्ट को अवॉइड करें, उसकी जगह स्टेयर केस को यूज करें, सीढ़ियां चढ़े और उतरे, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज पार्ट, घर के ऊपर रहते हुए भी आप लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग के लिए किसी भी तरह के इक्विपमेंट की या इंस्ट्रूमेंट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, आप प्लैंक्स कर सकते हैं। तीसरा, आप स्क्वैट्स कर सकते हैं। चौथा, आप एरोबिक्स कर सकते हैं। पांचवा, आप जुम्बा कर सकते हैं। और छठा, आप घर पे योगा कर सकते हैं। बिकॉज इन सब चीजों के अंदर किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। जुम्बा के लिए सिंपल सा म्यूजिक चाहिए होता है, हर घर के अंदर म्यूजिक मौजूद है, आप कर सकते हैं। उसके बाद डांस कर सकते हैं। क्योंकि कहने का अर्थ है, जब तक आप अपनी फिटनेस को बढ़ाना इस दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिटनेस डाइट से और एक्सरसाइज से ही बढ़ेगी और किसी भी चीज से नहीं बढ़ेगी। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपनी डाइट का बिल्कुल ध्यान रखें और एक्सरसाइज पार्ट को घर पे बिल्कुल रेगुलर करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं यही आपको आगे लेके जाएंगी। क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, चैनल्स पर भी हम लोग देख रहे हैं, सब जगह की बात हो रही है इम्यून सिस्टम की। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है उनको कोरोना इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इम्यून सिस्टम को हम किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, बिकॉज फिटनेस से और डाइट से ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपनी डाइट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, उसको टाइमली लें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और जहां तक हो सके खाने के अंदर फ्राइड खाना है उसको अवॉइड करें। और उसके अलावा मैदा से बनी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें। और अपनी फिटनेस को लेके घर के ऊपर रोजाना वॉक करें, साथ के अंदर लाइट स्ट्रेचिंग करें। उसके अलावा प्लैंक्स कर सकते हैं, उसके अलावा स्क्वैट्स कर सकते हैं, उसके अलावा योगा कर सकते हैं। अब बार बार सवाल ये आता है कि मैं किस तरह का योगा घर के ऊपर करूं। योगा बहुत आसान है। योगा के अंदर आपको कुछ नहीं करना, प्राणायाम कर सकते हैं डेली, कपालभाति कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, मरकट आसन कर सकते हैं। उसके अलावा आप त्रिकोण आसन घर के ऊपर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अर्ध अपनासन कर सकते हैं, या अपनासन या पवन मुक्तासन कर सकते हैं। उसके अलावा हालासन कर सकते हैं, क्योंकि हालासन करने से भी पेट अंदर रहता है। पवन मुक्तासन भी बेसिकली अपने बेली फैट को बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आसन आप इजीली कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के अंदर है कि आप सूर्य नमस्कार भी घर के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में कैलोरीज भी बर्न होती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और जॉइंट्स की मोबिलिटी भी रहती है। और सूर्य नमस्कार करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये सब आसन बिना देखे या बिना सीखे आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा है कि आप प्ले स्टोर में जाके, एक ऐप बना हुआ है माई डायबिटीज माई कंट्रोल, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जितनी भी तरह के स्ट्रेचिंग है, जितने भी तरह के योग है, जितनी भी तरह की एक्सरसाइजेज है, वो सारी की सारी उसमें डेमो की हुई है, जिनको देखकर आप घर के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि फिर भी मुझे मुश्किल आ रही है, तो सभी घर के अंदर टाटा स्काई है, और टाटा स्काई में जाके आप टाटा फिटनेस को आप चैनल को आप ओपन कर लीजिए। 24 घंटे आता रहता है और दिन में 12 से 2 के बीच भी आता रहता है। उसको देखकर भी आप घर के ऊपर सभी तरह की स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, प्लैंक्स और योगा कर सकते हैं। बिकॉज फिटनेस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वर्तमान में जो हमारी लड़ाई चल रही है वो बेसिकली इम्यूनिटी वर्सेस कोरोना वायरस की है। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनके अंदर कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मॉर्टलिटी या केस फर्टिलिटी रेट काफी कम रहेगी। हाँ, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उन लोगों के अंदर केस फर्टिलिटी रेट या मॉर्टलिटी की रिस्क ज्यादा रहती है। तो अपनी फिटनेस को घर पे रहते हुए बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिकॉज मैं हमेशा एक ही कहता हूँ, वर्तमान में जो जीवन की दशा है उस दशा को सुधारने के लिए हमें दिशा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो महाभारत के अंदर सबसे बड़े योगी थे अर्जुन। जब वो कुरुक्षेत्र में रण के मैदान में जब खड़े हुए थे तो उनकी भी दशा जो थी, मनोबल जो स्थिति थी, काफी कमजोर हो गई थी। लेकिन जब उनको भगवान ने सही डायरेक्शन दिखाई, सही दिशा दिखाई, तो उसके बाद वे काफी मजबूत हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने असत्य पे सत्य की जीत हासिल की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने मनोबल को बढ़ाना, क्योंकि स्थिति जो है सभी के लिए बराबर है, एक जैसी है। सभी लोगों के मन में चिंता, भय, डर और घबराहट हो रही है कि आगे क्या होगा, कि मुझे तो कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हर आदमी को कोरोना इन्फेक्शन हो। हाँ, इसके लिए कुछ सतर्कता, कुछ सावधानियां, कुछ संयम, कुछ सहनशीलता और शांति बनाए रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहले ये था कि हम लोग लगातार जीवन की दौड़ में सभी लोग लगातार भागे जा रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपनी फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट या बहुत ज्यादा वो नहीं था। लेकिन पिछले
20-22 दिन से अब सभी को महसूस होने लगा है कि जीवन में किसी भी चीज़ का महत्व नहीं रहा है, चाहे वो महंगी गाड़ी हो, चाहे वो महंगी शर्ट हो, चाहे वो महंगी घड़ी हो, चाहे या वो बहुत महंगा मकान हो, या मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक आती हो। इन सब चीज़ों की वर्तमान में किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं रही है। वैल्यू इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके शरीर की। आपका शरीर स्वस्थ रहना और स्वच्छ रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी डाइट को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में है, घर पे है, कि जो आया वो खाया, या बार बार खाते रहे, हर 2 घंटे या 3 घंटे में खाते रहे। ऐसा नहीं है। अपने पैटर्न को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, संयम से रहें। घर पे रह रहे हैं तो घर पे भी संयम से रहें, और घर वालों का भी हाथ बटाते रहे। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति काम में जुझा रहे और बाकी लोग आराम करते रहे, या न्यूज चैनल्स पे लगे रहे, या न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। ऐसा नहीं है। अगर आपको घर पे अपनी फीमेल्स, अपनी सिस्टर्स का, अपनी वाइफ्स का, अपनी मदर का, अपनी माँ का, सभी का सपोर्ट करना है। क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है उसमें हम लोग एक साथ मिलकर, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे की सहायता करके ही इस बीमारी के खिलाफ हम लोग जंग जीतने में कामयाब हो पाएंगे। बिकॉज किसी भी युद्ध को जीतने के लिए अपने मनोबल को बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मनोबल जब ही बढ़ता है जब अपनों का साथ हो, दूसरा एक दूसरे का हम सहयोग करें, एक दूसरे का की सहायता करें, और दूसरा अपने जो बेसिकली मेंटल स्टेटस है उसको हायर साइड में रखें। क्योंकि गीता के अंदर भी यही टेक्स्ट नंबर 16 में पेज नंबर 281 पे यही लिखा हुआ है कि किसी भी योगी के लिए उसकी डाइट और उसकी स्लीप, उसकी निद्रा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अभी कुछ लोगों को डर की वजह से, चिंता की वजह से, भय की वजह से रात को प्रॉपरली नींद भी नहीं आती है। इसलिए रात को सोना भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि पूरी रात हम व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या स्नैपचैट के ऊपर लगे रहे। कर सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए, लेकिन 24 घंटे नहीं। कुछ समय ही उनको दीजिए, हर समय उस पर बिल्कुल भी मत रहिए। क्योंकि रात को सोना भी अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो डाइट है बिल्कुल बैलेंस डाइट रहे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज इन फॉर्म ऑफ रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, आराधना और प्रार्थना, ये सभी लोगों के लिए आवश्यक है। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान में लॉकडाउन है तो कोशिश करें कि हमारा जो बेली है, जो पेट है, वो भी लक्षण रेखा के भीतर ही रहे, वो बिल्कुल भी उससे बाहर ना निकले। और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हेल्दी बैलेंस डाइट ले और रेगुलर एक्सरसाइज करें। बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि स्वस्थ जीवन का एक ही आधार है नियमित व्यायाम और संतुलित आहार। थैंक यू, धन्यवाद।